वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 से चैप्टर फर्स्ट इंडियाज साइज एंड लोकेशन। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि मैं उसके आगे सब बताऊंगा। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया जो है इंडियाज नेबर। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रवंशी एकेडमी इज अ चैनल ऑफरिंग कंप्लीट गाइडेंस टू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कोचिंग गाइडेंस टू स्टूडेंट्स शेप्ड बाय टीम। अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को जरूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड का मतलब क्या है? इंडिया जो है वर्ल्ड के साथ कैसा है? लैंड मास है, वो कहाँ पे है? हैज़ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हमारा इंडिया जो कंट्री है वो कहाँ पे है? एशिया में है ना? तो एशिया में होने की वजह से जो ये क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन है। इंडियन जो लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेशन है कहाँ पे? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। ठीक है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो क्या है? साउथवर्ड, मतलब एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका साउथवर्ड डायरेक्शन में भी जो कंट्री आती है वो कौन सी है? इंडिया। आप एशिया कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो उसका साउथवर्ड जो एक्सटेंशन है वो क्या है? हमारा पेनिनसुला है ना। इन द वेस्ट ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट यूरोप। मतलब जो वेस्ट की तरफ है, हमारे इंडिया के वेस्ट की तरफ क्या है? जो इंडियन ओशियन है वो क्या करती है? यूरोप को कनेक्ट करती है। ठीक है। कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ठीक है, जो कंट्रीज जो कि ईस्ट एशिया में है वो प्रोवाइड करती है क्या? इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। ठीक है। साथ में देखिए डेक्कन पेनिनसुला जो है वो प्रोट्रूड करती है इनटू इंडियन ओशियन। ठीक है, जो हेल्प करती है एस्टैब्लिश क्या करने में? कांटेक्ट करने में। तो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशियन, मतलब डेक्कन पेनिनसुला वो क्या करता है? वो समुद्र की तरफ है ना, इंडियन ओशियन की तरफ है, बाहर निकला हुआ। तो वो हमें बहुत सारे कंट्रीज से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो देखिए हम लोग को कैसे कैसे हेल्प करता है ये। वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन सब को वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है। साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है ईस्टर्न कोस्ट से। वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है वेस्टर्न कोस्ट से। और क्या बात है? नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशियन एज इंडिया। मतलब क्या हुआ? जो मतलब हमारी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, मतलब हमारे जो बाउंड्री है ओशियन की, वो क्या है? कोई और कंट्री की इतनी लंबी नहीं है इंडियन ओशियन में। इसी वजह से हमारा जो नाम है इंडिया, उसी नाम से वो रिलेट किया जाता है हमारा ओशियन। उसे क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन, है ना। चलिए अब बात करते हैं लैंड रूट्स की। ठीक है, इंडियन लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम। मतलब क्या हुआ? इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं वो समुद्र के रास्ते से भी बहुत पुराने हैं। ठीक है, मतलब समुद्र के जो रूट्स हैं उनसे भी पुराने हमारे लैंड रूट। जो रूट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़।
ठीक है, ये बात साबित कैसे होती है कि ये जो रूट्स है ये बहुत सारे आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड में, है ना। देखिए, आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है, ये सब सारे आइडियाज़ जो हैं हमने क्या किए हैं, एक्सचेंज किए हैं कंट्रीज़ के साथ। तो ये कैसे एक्सचेंज हुआ है, लैंड रूट्स की हेल्प से, है ना। स्पाइसेस, मसलन एंड अदर मर्चेंडाइज टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं, मसाले जो है हमारे, मलमल के कपड़े हैं और बाकी सारे जो मतलब हम लोग जो चीज़ें पहनते थे वो सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेड किया है उनके साथ हमने, ठीक है। और हमने क्या लिया है, हमने जो है बहुत सारे जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर चीज़ें ली हैं जो कि दिखती हैं, हमारी जो है इन्फ्लुएंस दिखता है ग्रीक स्कल्पचर का और आर्किटेक्चरल स्टाइल का सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में। जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडियन मॉन्यूमेंट्स, उनमें आप साफ जो है क्लियरली देख सकते हैं वो सारी चीज़ों की झलक, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंडियाज़ नेबर की। इंडिया के नेबर्स कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे इंडियन कंट्री के नेबर कौन कौन से हैं, कुछ नाम आप जो है बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा कौन सा नेबर है, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है हमारी नेबर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। फिर चाइना और इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है, इंडिया से नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट डायरेक्शन में, और समुद्र में, ठीक है, अक्रॉस द सी इन आइलैंड कंट्रीज़ हैं दो जो हमारे नेबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, जो कि साउथ में। देखिए, मैप में कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा मैप है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है ना, और ये साउथ डायरेक्शन को, ये ईस्ट डायरेक्शन को और ये वेस्ट डायरेक्शन को, ठीक है। तो हमें लोकेट करने के लिए यहाँ पे मैप में हमें हमेशा पूछा जाता है, टेस्ट में हमें हमेशा पूछा जाएगा कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को लोकेट कीजिए। तो सबसे पहले आप जो है, अगर मतलब आपने अगर ये मैप देखा है ठीक से, तो आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, है ना। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। और देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री दिख रही है, ये क्या है, अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है, तो ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम लेकिन यहाँ पे से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है ना, तो ये यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे अफ़गानिस्तान को। यहाँ पे देखिए चाइना है, कहाँ पे, नॉर्थ में, और नेपाल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए म्यांमार और बांग्लादेश, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है ना। वो कहाँ पे है, ईस्ट में। और अक्रॉस द सी 2 कंट्रीज़ है, कौन कौन से, श्रीलंका, मालदीव्स, है ना, साउथवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल जो है अपनी कंट्रीज़ के लोकेशंस को याद रखना है और साथ में जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हमें जो है जानना है। मेनली इस चैप्टर से केवल लोकेट करने के लिए आता है और हमें जो है कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि हमारे जो मतलब लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे तो ये इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस या टेस्ट में कोई भी क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।